हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 प्रदूषण। तो प्रदूषण क्या होता है? परिसंस्था को हानिकारक ऐसे प्राकृतिक पर्यावरण का दूषितीकरण अर्थात प्रदूषण है। प्रदूषक परिसंस्था के प्राकृतिक कार्य में रुकावट उत्पन्न करने वाले अजैविक तथा जैविक घटकों पर और वनस्पति, प्राणी और मनुष्य पर हानिकारक परिणाम करने वाले घटकों को प्रदूषक कहते हैं। प्रदूषक पर्यावरण में अधिक मात्रा में छोड़े जाने पर हानिकारक पर्यावरण विषैला और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो अब हम देखेंगे वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण मतलब क्या होता है? विषैली गैसें, धुआं, धूल के कण, सूक्ष्म जीव इन जैसे हानिकारक पदार्थों के कारण हवा दूषित होती है, उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के कारण देखेंगे। वायु प्रदूषण के 2 कारण हो सकते हैं। पहला है प्राकृतिक कारण, जैसे ज्वालामुखी का विस्फोट, भूकंप, रेगिस्तान और धूल मिश्रित आंधी, दानावल, सूक्ष्मजीव हवा में मिश्रित होने के कारण। तो ये 5 प्रकार हैं प्राकृतिक कारण में। तो ज्वालामुखी का विस्फोट, ज्वालामुखी के विस्फोट से ठोस रूपी, गैस रूपी तथा द्रव रूपी पदार्थ बाहर निकलते हैं। उदाहरण हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोजन वाष्प, धूलकण आदि। भूकंप के कारण पृथ्वी के भूगर्भ से विषैली गैसें और पानी की वाष्प बड़ी मात्रा में हवा में मिश्रित होती है। रेगिस्तान और धूल मिश्रित आंधी, जमीन की धूल, सूखी पत्तियां, मिट्टी, परागकण और सूक्ष्मजीव हवा में मिश्रित होने के कारण। फिर दानावल के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और धुआं वातावरण में मिलने के कारण। सूक्ष्मजीव हवा में मिश्रित होने के कारण उदाहरण हैं गाजर घास, घास के कुछ जीवाणु, कवकों के बीजाणु हवा में मिश्रित होने के कारण। अब हम दूसरा प्रकार देखेंगे जो है मानव निर्मित कारण। इसमें ईंधनों का उपयोग, औद्योगिकीकरण, परमाणु ऊर्जा निर्माण और परमाणु विस्फोट। तो अब एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। ईंधनों का उपयोग, पत्थर का कोयला, लकड़ी, एलपीजी, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल इनके उपयोग से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, शीशे के यौगिक हवा में मिश्रित होने से, ठोस कचरा, कृषि अवशिष्ट, बगीचे का कचरा खुले में जलाने से हवा का प्रदूषण होता है। औद्योगिकीकरण, अलग अलग कारखानों से प्रचंड मात्रा में धुआं बाहर निकलता है। गंधक की राख, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सरकी का चूर्ण वातावरण में मिश्रित होने के कारण वायु प्रदूषण होता है। तीसरा, परमाणु ऊर्जा निर्माण और परमाणु विस्फोट। परमाणु ऊर्जा निर्माण में यूरेनियम, थोरियम, ग्रेफाइट, प्लूटोनियम इन तत्वों के उपयोग के कारण किरणोत्सर्जन होकर हवा का प्रदूषण अत्यधिक मात्रा में होता है। अब हम देखेंगे हवा प्रदूषण का वनस्पति और प्राणी पर होने वाला परिणाम। तो पहले हम देखेंगे वनस्पति। उनके पर्णरंध्र बंद होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी होती है, वनस्पति वृद्धि में रुकावट, पत्तियों का गिरना, पत्तियों का पीलापन। उसी प्रकार प्राणियों में देखते हैं श्वसन पर विपरीत परिणाम होता है, आँखों में जलन होती है। अब हम देखते हैं हवा प्रदूषण का वातावरण पर होने वाला परिणाम। तो इसमें हम देखेंगे ओजोन परत का नाश या क्षय होना। तो समताप मंडल, इस मंडल के नीचे वाले भाग में पृथ्वी के पृष्ठभाग से 48 किलोमीटर ऊंचाई पर ओजोन की सतह पाई जाती है। सूर्य से उत्सर्जित होने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों
से ओजोन गैस की सतह पृथ्वी पर स्थित सजीव सृष्टि का संरक्षण करती है, लेकिन अब इस ओजोन की परत को निम्न कारणों से खतरा उत्पन्न हुआ है। तो वो कारण कौन कौन से हैं? तो अब पहले देखते हैं हरित गृह प्रभाव, यानी पौधा घर प्रभाव और वैश्विक तापमान में वृद्धि। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में बिल्कुल कम मात्रा में होने के बावजूद भी वह सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा को अवशोषित करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। पिछले 100 साल में औद्योगिकीकरण के कारण वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हुई है। इस कार्बन डाइऑक्साइड का पृथ्वी के तापमान पर होने वाला परिणाम अर्थात हरित गृह प्रभाव है। कार्बन डाइऑक्साइड के जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन गैस और CFC यह पृथ्वी के वातावरण की ऊष्मा रोक कर रखती है। एकत्रित रूप से उन्हें हरित गृह गैसें कहते हैं। बढ़ते हुए हरित गृह प्रभाव के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। इसके कारण वातावरण में परिवर्तन होकर जिसके कारण फसलों का उत्पादन, वनस्पति जीवों के वितरण में बिगाड़ और हिमनद और हिमनदियाँ पिघलकर समुद्री जल स्तर में वृद्धि दिखाई दे रही है। अम्लीय वर्षा, कोयला, लकड़ी, खनिज तेल इन जैसे ईंधनों के ज्वलन से सल्फर व नाइट्रोजन इनके ऑक्साइड वातावरण में मुक्त होते हैं। ये वर्षा के पानी में मिश्रित होते हैं और उससे सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। ये अम्ल धुएं वर्षा की बूंदों अथवा हिमकणों में मिश्रित होकर जो वर्षा अथवा बर्फवृष्टि होती है उसे ही अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब हम देखेंगे अम्लीय वर्षा का परिणाम क्या होता है। अम्लीय वर्षा के कारण मृदा की और संग्रहित पानी की अम्लीयता में वृद्धि होती है, जिसके कारण जलचर प्राणी, वनस्पति और पर्यायी रूपों से जंगलों के सजीवों को हानि होती है और संपूर्ण परिसंस्था पर इसका विपरीत परिणाम होता है। इमारतें, पुतलों, ऐतिहासिक धरोहर, पुल, धातुओं की मूर्तियाँ और तार के बाड़ आदि का क्षरण होता है। अम्लीय पर्जन्य अप्रत्यक्ष रूप से कैडमियम और मर्क्यूरी जैसी भारी धातुओं को बहाकर ले जाती है, जो वनस्पति द्वारा शोषित होकर भोजन श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। जलाशयों का तथा जलवाहिनियों का पानी अम्लयुक्त होने के कारण तो जलवाहिनियों के धातुओं का और प्लास्टिक का पेयजल में निक्षालन होने कर स्वास्थ्य की गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब हम देखेंगे हवा प्रदूषण पर प्रतिबंधात्मक उपाय। तो कारखानों से बाहर निकलने वाले धुएं में अनेक प्रकार के दूषित कण पाए जाते हैं। इसके लिए प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले यंत्र का उपयोग अनिवार्य करना चाहिए। उदाहरण निरोधक यंत्रणा, छन्नक यंत्र इनका उपयोग करना। शहरों में दुर्गंधी फैलाने वाले अवशिष्ट पदार्थ का उचित निपटारा करना चाहिए। परमाणु परीक्षण, रासायनिक हथियार इनके उपयोग पर नियंत्रण करना चाहिए। CFC निर्मित पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।